नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो प्यारे दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल A to Z स्टडी में। और आज की इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगा कक्षा 3 हिंदी की बुक वीणा का पाठ नंबर 15 भारत। तो ये हमारी एक कविता है। पहले हम लोग इस कविता को समझेंगे और उसके बाद में इसके प्रश्न उत्तरों को हल करेंगे। लेकिन दोस्तों, उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग फटाफट इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। भारत तू है हमको प्यारा। देखो, ये जो कविता है ना, इसका नाम है भारत और इस कविता के अंदर हमारे देश को लेकर बहुत ही अच्छी बहुत ही प्यारी प्यारी बातें लिखी हुई हैं और उन्हीं को हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले क्या है, भारत तू है हमको प्यारा, यानी कि जो हमारा भारत देश है ये हमको बहुत प्रिय है, ये हमको बहुत प्यारा है। तू है सब देशों से न्यारा, और हमारा जो देश है वो बाकी देशों से बहुत अलग है और हमको बाकी देशों से ज़्यादा प्रिय क्या है, हमारा खुद का देश भारत है। मुकुट हिमालय तेरा सुंदर। मुकुट हिमालय, देखिए मुकुट का मतलब क्या होता है। मुकुट सर के ऊपर पहना जाता है ताज, उसको बोलते हैं मुकुट। ठीक, अच्छा, मुकुट हिमालय क्यों कहा जा रहा है? हिमालय तो पहाड़ श्रृंखला का नाम है, तो हिमालय को मुकुट को क्यों कहा जा रहा है? देखो, ये मेरा क्या है, ये मेरा ऐसे करके भारत का नक्शा है, ऊपर की तरफ आपको इस तरीके से दिखेगा। ठीक है, इसमें मैं ड्रॉ नहीं कर पा रहा हूँ ठीक से, ऐसे होता है वो। ठीक, इस तरीके से हमारा नक्शा होता है। यहाँ ऊपर की जो साइड होती है, जो ऊपर का हमारी जगह होती है, क्षेत्र होता है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे पहाड़ श्रृंखला है। इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं हम लोग हिमालय। ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं हिमालय। ठीक, और ये जो हिमालय हैं ये बहुत ही विशालकाय हैं, बहुत ही शानदार हैं। ठीक, इसीलिए इनको भारत के मुकुट के तौर पे देखा जाता है। ये जो हिमालय पर्वत हैं ये क्या है, बहुत ही शानदार, बहुत ही सुंदर हैं और इसीलिए ये जो हिमालय हैं इनको भारत के मुकुट के तौर पे देखा जाता है। धोता तेरे चरण समंदर, और भारत के नीचे क्या है, भारत की जो नीचे वाली जगह है यहाँ पे कौन सा समंदर है? यहाँ पे है हमारा हिंद महासागर। कौन सा समंदर है यहाँ पे? यहाँ पे हिंद महासागर। तो यही कह रहे हैं कि भाई सिर पे हिमालय मुकुट है आपका, जो कि बहुत ही सुंदर है, और आपके जो चरण है यानी आपके जो पैर हैं उनको कौन धोता है? उनको धोता है समंदर। कौन सा समंदर? हिंद महासागर। ठीक है, चलिए। गंगा यमुना की धारा जिनसे है पवित्र जग सारा। गंगा यमुना, हमारे देश के अंदर बहुत सारी नदियां बहती हैं, उनमें से कुछ के नाम, मतलब दो के नाम है गंगा और यमुना। और ये माना जाता है कि इन नदियों में जो भी व्यक्ति स्नान कर लेता है उसके पाप धुल जाते हैं। ये माना जाता है कि जो भी नदियों में स्नान करता है वो कैसा हो जाता है, वो पवित्र हो जाता है। तो यही कह रहे हैं इन पंक्तियों में कि गंगा यमुना की जो धारा है वो पूरे जग को पवित्र करती है। वो कहाँ बहती है? वो हमारे देश के अंदर बहती है। अन्न फूल फल जल हैं प्यारे, तुझ में रत्न जवारे न्यारे। हमारा जो भारत है इसकी धरती पे क्या उगता है? इसकी धरती पे अन्न उगता है, फूल उगता है, फल उगते हैं, जल उगता है, बहुत सारी चीज़ें इसकी धरती पे हमको मिलती हैं और हमको ये सारी ही चीज़ों से बहुत प्यार है। साथ ही में हमारे देश के अंदर बहुत सारे रत्न यानी कि बहुत सारे हीरे जवाहरात भी मिलते हैं। राम कृष्ण से अंतर्यामी, तेरे सभी पुत्र हैं नामी। राम कृष्ण, राम को तो भाई आप लोग जानते हो, भगवान राम को, और भगवान कृष्ण को आप लोग जानते हो कि नहीं जानते हो? तो ये कौन थे? ये थे अंतर्यामी। अंतर्यामी किन लोगों को कहते हैं? अंतर्यामी उन लोगों को कहते हैं जो कि बहुत ही विद्वान होते हैं, बहुत ही समझदार होते हैं और दूसरों की मन की बात जान जाते हैं। ठीक है, तो इसमें यही कह रहे हैं कि भाई राम कृष्ण से अंतर्यामी, तेरे सभी पुत्र हैं नामी, यानी राम कृष्ण जैसे जो महान अंतर्यामी हैं उनको इसी देश ने जन्म दिया है। और साथ ही में भारत के जितने भी पुत्र हैं, जितने भी भारत के पुत्र हैं वो सभी बहुत नामी हैं। मतलब भारत के जो लोग हैं उन्होंने बहुत नाम कमाया है। हम सदैव तेरा गुण गाएंगे। हम सदैव तेरा गुण मतलब हम हमारे देश भारत की हमेशा तारीफ करेंगे, हमेशा इसकी वाहवाही करते रहेंगे। सभी विधि तेरे सुयश बढ़ाएंगे, और जिस भी तरीके से हम हमारे देश का यश बढ़ा सकते हैं उसको बढ़ाने की पूरी कोशिश करेंगे।
इन पंक्तियों का अर्थ क्या था कि भाई हम हमेशा हमारे देश के गुण गाएंगे, हम हमेशा हमारे देश के लिए अच्छा अच्छा बोलेंगे, हमारे देश के लिए हमेशा अच्छा करेंगे और हमसे जो बन पड़ेगा वो हम करेंगे हमारे देश के यश को बढ़ाने के लिए, हमारे देश के नाम को और भी ज़्यादा बढ़ाने के लिए। इस कविता के लेखक हैं सोहन लाल द्विवेदी। चलिए एक बार इस कविता को समझ लेते हैं, उसके बाद में इसके प्रश्न उत्तरों को हल करना शुरू कर देंगे। तो देखिए ये जो कविता है मेरी भारत, इसके अंदर हमारा जो महान भारत देश है उसके बारे में दिया हुआ है। क्या कह रहे हैं कि भारत जो देश है ये हमको सबसे ज़्यादा प्यारा है, हमारा जो देश है वो बाकी देशों से बहुत ज़्यादा अलग है और हमें ये बहुत ज़्यादा न्यारा है। हमारे देश में क्या है, हिमालय है जो कि इसके मुकुट के बराबर है। साथ ही में इसके जो चरण है, मतलब हमारे देश के जो पैर हैं, जो चरण हैं, उनको धोता है कौन है, उनको धोता है समंदर। यानी हमारे देश के ऊपर क्या है, हिमालय है और हमारे देश के नीचे क्या है, समंदर है। कौन सा समंदर, हिंद महासागर। हमारे देश के अंदर बहुत सारी नदियां बहती हैं जैसे गंगा, यमुना, और ये माना जाता है कि इनकी धारा पूरे जग को, मतलब इनका जो पानी है वो पूरे संसार को पवित्र कर देता है। हमारे देश के अंदर अन्न, फूल, फल, जल और ये सब भी उगाए जाते हैं, ये हमको बहुत ज़्यादा प्यारे हैं। और साथ ही में हमारे देश के अंदर बहुत से हीरे, जवाहरात, रत्न ये सब भी मिलते हैं जो कि हमें बहुत ही न्यारे हैं। हमारे देश के अंदर राम और कृष्ण जैसे महान लोग भी जन्मे हैं और हमारे देश के जो पुत्र हैं, हमारे देश के जो लोग हैं वो भी बहुत नामी हैं, मतलब उनका नाम भी देश विदेश हर जगह बहुत ज़्यादा फैला हुआ है। हम हमेशा हमारे देश के लिए, हमारे देश के अच्छे गुण गाएंगे, हम हमेशा हमारे देश के लिए अच्छा करेंगे और हमेशा ऐसे काम करेंगे जिससे कि हमारे देश की जो यश है वो और भी ज़्यादा बढ़े, मतलब हमारे देश की जो कीर्ति है वो और भी ज़्यादा बढ़े। ठीक है दोस्तों, चलिए ये तो हो गया इसका अर्थ। अब चलिए हम लोग प्रश्न उत्तर लगा लेते हैं। बातचीत के लिए प्रश्न नंबर 1, अपने देश के विषय में आप क्या जानते हैं बताइए। ये प्रश्न क्या कह रहा है, ये प्रश्न ये पूछ रहा है कि बताइए बच्चों आप लोग हमारे देश के बारे में क्या जानते हो। तो आपको जो भी जानकारी हो, छोटी बड़ी कैसी भी जानकारी हो, उसको बताइए। अच्छा एक और चीज़, ये जो हमारा हिस्सा होता है बातचीत के लिए, इसको आपको लिखना नहीं है, बस इस पर चर्चा करनी है। ठीक, सोचिए और लिखिए, इसके प्रश्न उत्तर हमें लिखने रहते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए प्रश्न नंबर 2, अपने देश की प्रसिद्ध नदियों और पर्वतों के नाम बताइए। आपको हमारे देश की जो प्रसिद्ध नदियां हैं और पर्वत हैं उनके नामों को बताना होगा। तो देखो इस कविता के अंदर हमने गंगा, यमुना के बारे में जाना और हिमालय के बारे में जाना। ठीक, कुछ नाम मैं आपको नदियों के और पर्वतों के और बता देता हूँ, जैसे गंगा, यमुना, सरस्वती, झेलम, ब्रह्मपुत्र, रावी, सिंधु, ये सब नदियों के नाम हैं। ठीक, और पर्वत में हिमालय तो हमारा हो चुका है, अरावली, विंध्या, ठीक, बहुत सारे हमारे पर्वत भी हैं। ठीक है ना, एक काम करना, इस वाले प्रश्न को ना आप लोग लिख लेना। ठीक, क्योंकि इसमें हमारी नदियों और पर्वतों के नाम आए हैं जो कि सबको पता होने चाहिए। चलिए प्रश्न नंबर 3, राम और कृष्ण के विषय में आप क्या जानते हैं बताइए। तो बच्चों बताइए राम और कृष्ण के बारे में आप क्या जानते हो। भाई राम और कृष्ण दोनों की क्या होती है, भाई इन दोनों की ही पूजा होती है। ये हिंदू धर्म में हमारे क्या हैं, भगवान हैं। ठीक है ना, राम कहाँ, अयोध्या में जन्मे थे और कृष्ण कहाँ, ये मथुरा के हैं। ठीक है, चलिए सोचिए और लिखिए। प्रश्न नंबर 1, भारत हमें क्यों प्यारा है। जो हमारा देश है भारत वो हमको क्यों प्यारा है, बताओ बच्चों। भारत हमें प्यारा है क्योंकि यह हमारी मातृभूमि है जिसमें हमारा जीवन बसा है। यहाँ की संस्कृति, विरासत और समृद्धि हमें गर्व महसूस कराती है। भाई क्या है उत्तर, कि भारत हमें इसलिए प्यारा है क्योंकि ये हमारी मातृभूमि, मातृभूमि किसको कहते हैं, मातृभूमि उस जगह को कहते हैं जहाँ पे हमारा जन्म होता है। तो भारत हमारी मातृभूमि है, यहाँ पे हमारा जीवन बसा हुआ है और हमारे देश की जो संस्कृति है, जो विरासत है, इससे ये हमको बहुत ज़्यादा गर्व महसूस कराती है। प्रश्न नंबर 2, हिमालय को सुंदर मुकुट क्यों कहा गया है। भाई जो हिमालय है उसको सुंदर मुकुट, यानी हमारे देश का सुंदर मुकुट क्यों कहा गया है। तो इसका उत्तर ये रहा, हिमालय को सुंदर मुकुट कहा गया है क्योंकि इसकी ऊंचाई और प्राचीनता उसे विशेष बनाती है। यह धरती का एक स्वर्ग है और उसकी शोभा को बढ़ाता है। धरती नहीं है, भारत लिख लो यहाँ पे। ठीक है, धरती को काट के आप यहाँ पे भारत लिख लीजिए। ठीक, चलो
तो उत्तर क्या है? उत्तर यही है कि भाई हिमालय को सुंदर मुकुट इसलिए कहा गया है क्योंकि ये बहुत ही ऊंचा है और बहुत ही प्राचीन यानी कि बहुत ही पुराना है, और साथ ही में ये हमारे देश भारत के ऊपरी हिस्से में पड़ता है और हमारे देश की ये शोभा बढ़ाता है मुकुट की तरीके से, इसीलिए इसको सुंदर मुकुट कहा गया है। प्रश्न नंबर 3, आप अपने देश का यश कैसे बढ़ाएंगे? बताओ बच्चों, आप लोग अपने देश का यश कैसे बढ़ाओगे? भाई देखो, आप लोग स्टूडेंट्स हो, छात्र हो, तो आप लोग खूब अच्छे से मेहनत करो, खूब अच्छे से पढ़ो, खूब बेहतरीन तरीके से अंक लाओ, भविष्य में बहुत ही बहुत ही अच्छे काम करके आप अपने देश का यश बढ़ा सकते हो। मैं कैसे बढ़ा सकता हूँ? भाई मैं अध्यापक हूँ, इसीलिए मैं अपने देश के यश को बढ़ाने के लिए लोगों को शिक्षा के लिए प्रोत्साहित कर सकता हूँ। ठीक है, मैं अपने देश का यश बढ़ाने के लिए शिक्षा को प्रोत्साहित करूँगा, सामाजिक उत्थान के लिए काम करूंगा और अपने कर्तव्यों को सच्चाई और ईमानदारी से निभाऊंगा। प्रश्न नंबर 4, हमारे देश के समान हमारे गांव और नगर भी न्यारे प्यारे हैं। आप अपने गांव या नगर के विषय में सोचकर लिखिए। देखो बच्चों, ये जो प्रश्न है ये बहुत ही सीधा सा है। इसमें ये कह रहे हैं कि भाई जिस तरीके से हमारा देश बहुत ही न्यारा प्यारा है, वैसे ही हमारे गांव और शहर भी बहुत ज़्यादा न्यारे प्यारे हैं। आप जिस गांव में रहते हैं या फिर आप जिस शहर में रहते हो, उनके बारे में आपको सोच कर लिखना होगा। ठीक, मतलब ये कि आप जिस भी शहर में रह रहे हो उसके बारे में सोचो और यहाँ पे लिखो। चलिए कविता से प्रश्न नंबर 1, कविता के आधार पर पंक्तियां पूरी कीजिए। यानी जो कविता हैं उनके आधार पर आपको पंक्तियों को पूरा करना होगा। तो ये प्रश्न बहुत ज़्यादा आसान है, आपको कुछ नहीं करना है। जैसे कि ये पंक्ति लिखी हुई है, भारत तू है हमको प्यारा, इसके बाद वाली पंक्ति क्या है? खाली है। तो आपको जाना है कविता पर और ये वाली लाइन ढूंढ ले ली है, ये भारत तू है हमको प्यारा, तू है सब देशों से न्यारा, ये वाली लाइन आपको लिख देनी है। ठीक, तो आपको करना कुछ नहीं है, आपको बस यहाँ से जो पंक्ति है उसको पढ़ना है और फिर कविता में जाके उसके बाद की जो पंक्ति या फिर उससे पहले जो भी दिया है, जैसे कि इसमें बाद की पंक्ति, इसमें पहले की पंक्ति, जो भी है उसको आपको यहाँ पे लिख देना है। ठीक है, चलिए शब्दों का खेल। प्रश्न नंबर 1, कविता में आए समान ध्वनि वाले शब्दों की जोड़ी बनाइए। क्या कह रहे हैं? कविता में जो मेरे समान ध्वनि वाले शब्द हैं, समान ध्वनि वाले शब्द कौन से होते हैं? वो शब्द होते हैं जिनको बोलने पे जो ध्वनियाँ निकलती हैं वो एक सी होती हैं। जैसे प्यारा न्यारा है कि नहीं, प्यारा न्यारा एक सा है कि नहीं है। ऐसे आपको सुंदर, न्यारे और बढ़ाएं, इनका भी ढूंढ लेना। चलो भाई कविता पे चलते हैं। तो सुंदर, न्यारे, तो सुंदर का आपका हो जाएगा सुंदर, सुंदर, ये लीजिए सुंदर का समंदर, ठीक है, प्यारे का न्यारे, और देखो और भी शब्द यहाँ पे, धारा का सारा, और भी है प्यारा का न्यारा, अंतर्यामी का नामी और गाय का बढ़ाएं। ठीक, देखिए इतने सारे हमारे एक सी ध्वनि वाले शब्द हैं। ठीक है, ये देखिए ये लिखा हुआ है और ये हैं इनके उत्तर। चलिए प्रश्न नंबर 2, दिए गए समान ध्वनि वाले शब्दों की सहायता से कविता पूरी कीजिए। आपको क्या करना है, यहाँ पे हमारे समान ध्वनि वाले शब्द दिए हुए हैं, आपको इन शब्दों को उठा के यहाँ पे लिखना होगा। ठीक है, तो पहले तो ये समझ लो कौन से शब्द किसके साथ में जाएंगे। तो ध्यान रहे, ऐसे शब्दों को साथ में लिखो जिनकी ध्वनि एक हो। जैसे महान मान, क्या एक सी ध्वनि है? नहीं है। महान फूल, क्या एक सी ध्वनि है? बताओ, क्या ये एक सी ध्वनि है? नहीं है। महान अभिमान, ये एक सी ध्वनि है, तो ये दोनों से साथ में आएंगे। साथ ही में मान फूल, इनमें एक सी ध्वनि नहीं है। चलो पढ़ लेते हैं, पता चल जाएगा कहाँ पे क्या आएगा। चलो, देश की माटी, देश की धूल, लो भाई धूल, धूल से मिलता जुलता हो गया फूल, तो यहाँ आ जाएगा फूल, खेलते रंग बिरंगे फूल। ठीक है, ये पहला हो गया। चलो, अपने देश का है विशेष, मिलकर इसका रखें, तो ये हो जाएगा अपने देश का है विशेष अभिमान, मिलकर इसका रखें मान, और जिसकी हम गाएं गुणगान, और गुणगान से मिलता जुलता महान, वह मेरा भारत महान। चलो, ये हो गए इसके उत्तर। ठीक है दोस्तों, खेल खेल में खोजें, कविता में आए शब्दों पर घेरा लगाकर लिखिए। यानी कविता के अंदर जो भी शब्द आए हैं आपको उनको घेरा लगाकर यहाँ पे लिखना होगा। तो चलो पहले तो घेरा लगा लेते हैं।
तो भाई मुझे सुंदर दिख रहा है, ठीक है, मुकुट दिख रहा है और फूल दिख रहा है, गंगा है, साथ ही में धारा है, और क्या क्या है भाई, और आज तो नहीं आया है, वह भी नहीं है, इतने ही दिख रहे हैं। वैसे आप लोग भी ढूंढने की कोशिश करना, शायद आपको और मिल जाए। ठीक है, चलिए समझिए और लिखिए। प्रश्न नंबर 1, कुछ शब्दों के एक से अधिक अर्थ होते हैं, नीचे दिए गए शब्दों के 2 सही अर्थ ढूंढ के लिखिए। क्या कह रहे हैं कि भाई कुछ शब्द होते हैं जिनके जो मेरे अर्थ होते हैं वो एक से ज़्यादा होते हैं। जैसे फल, एक फल का मतलब खाने वाला फल होता है और दूसरे फल का मतलब होता है परिणाम यानी कि रिजल्ट। ठीक है ना, जैसे कि भाई क्या तुमने फल खाया, इसमें खाने वाला फल है। ठीक, तुम्हारी परीक्षा का फल क्या मिला, मतलब तुम्हारी जो तुमने मेहनत करी है, परीक्षा करी है, उसका परिणाम क्या मिला। ठीक, ऐसे ही जग, एक जग का मतलब होता है जगाना और एक जग होता है हमारा कौन सा, संसार। ठीक है, एक जग का मतलब होता है जगाना और एक का मतलब होता है संसार यानी कि दुनिया। तो ये हो गया जग संसार, इसमें आएगा। ठीक है, जल, जल का मतलब होता है पानी और जल यानी कि अरे भाई खाना बनाते हुए मेरा तो हाथ जल गया, तो जलना। तो ये हो गए इनके उत्तर। चलिए प्रश्न नंबर 2, इन वाक्यों के अर्थ वाली पंक्ति किताब से ढूंढकर लिखिए। आपको क्या करना है, इन वाक्यों के अर्थ वाली जो लाइनें हैं उनको किताब से ढूंढकर लिखना होगा। जैसे का में क्या है, भारत सब देशों से भिन्न है, यानी भारत जो है वो सभी देशों से अलग है। तो ये हो जाएगी न्यारा वाली लाइन। ठीक है, तू है सब देशों से न्यारा। गंगा यमुना से सारा संसार पवित्र, यानी गंगा यमुना से सारा संसार मेरा क्या है, पवित्र है। तो ये हो जाएंगी इसकी लाइनें। गंगा यमुना की है धारा, जिनसे है पवित्र जग सारा। अगला क्या है, हम सदैव तेरी प्रशंसा करें, तो ये आखिर में है, ये जो लाइन है ये आखिर में है। हम सदैव तेरा गुण गाएं, हम देश का नाम ऊंचा करें, तो ये भी लास्ट में है। सब विधि तेरा सुयश बढ़ाएं। चलिए प्रश्न नंबर 3, कविता में भारत के प्रसिद्ध व्यक्तियों के बारे में बताया गया है। तेरे सभी पुत्र हैं नामी, भारत के प्रसिद्ध पुत्र और पुत्रियों के नाम लिखिए। देखिए इसमें क्या कह रहा है कि भाई जो हमारे भारत देश के मशहूर व्यक्ति हैं, जो महान व्यक्ति हैं, आपको उनके नाम लिखने होंगे, मतलब लड़के लड़की दोनों होने चाहिए। ठीक है ना, तो ये मैंने कुछ लिख दिया। जैसे पुत्रियों में कल्पना चावला, आपने इनका नाम सुना होगा, ये स्पेस में जाने वाली पहली भारतीय महिला बनी थी। पीवी सिंधु, ये एक खिलाड़ी हैं। पुत्रों में महात्मा गांधी, भाई आपने इनका नाम जरूर सुना होगा, पूरे देश में इन्होंने पूरी दुनिया में इन्होंने अहिंसा का संदेश दिया है। विराट कोहली को भाई कौन नहीं जानता, ये हमारे बेहतरीन क्रिकेटर हैं और ये बहुत ही अच्छा क्रिकेट खेलते हैं और इनकी मदद से भारतीय टीम ने कई मैचों को जीता भी है। चलिए प्रश्न नंबर 4, कविता में रत्न शब्द आया है, कविता के अंदर रत्न शब्द आया है। रत्न यानी मूल्यवान पत्थरों का छोटे से टुकड़े। रत्न का मतलब होता है कीमती पत्थर का छोटा टुकड़ा। आइए कुछ रत्नों के नाम जानें। चलिए हम कुछ रत्नों के बारे में और जानकारी ले लेते हैं। जैसे कि ये क्या है, ये है मेरा हीरा। ठीक, ये है मेरा मोती, इसको बोलते हैं नीलम, इसको बोलते हैं पन्ना। ये है मेरा मूंगा और आखिरी में ये है माणिक। ठीक, जो कितने सुंदर सुंदर है ना, बहुत सुंदर सुंदर, ये गहनों में लगते हैं। कला की कलाकारियां। प्रश्न 1 मतलब बिंदु 1, रंग बिरंगे कागज और कैंची की सहायता से आपने अपने लिए एक मुकुट बनाइए। आपको कैंची का इस्तेमाल करना है और रंग बिरंगे कागजों का इस्तेमाल करके आपको बहुत ही सुंदर सा मुकुट बनाना है। तो देखो इसमें क्या किया है, पहले तो मुकुट को ड्रॉ कर लिया, फिर काट लिया, फिर चिपका के तैयार कर लिया, फिर इसमें मोती वोती जो लगाने थे वो सब लगा दिए और तैयार। चलिए प्रश्न नंबर 2, भारत का राष्ट्र ध्वज तिरंगा बनाकर उसमें रंग भरिए। देखिए बच्चों, आपको क्या करना है, आपको इसमें भारत का जो ध्वज है यानी भारत का जो झंडा है तिरंगा, उसको बनाना होगा और उसमें रंग भरने होंगे। तो चलो बच्चों बढ़िया से तिरंगा बना के दिखा दो। और आखिरी में है हमारी भाई पहेली वाली, बूझो तो जाने। उत्तर में रखवाली करता, खड़ा रहता है सदा ही मूंग। बोलो भैया बोलो बहना, भारत का वह रक्षा कौन। देखो कह रहे कि उत्तर दिशा में रखवाली करता और हमेशा खड़ा रहता है। तो उत्तर दिशा में है मेरा पर्वत, पहाड़, हिमालय, और वो हमेशा खड़ा रहता है। ठीक है ना, चलो। 2 आंखों के ऊपर आंखें, आंखों में से आंखें झांके। क्या बोल रहा है कि भाई 2 आंखें हैं,
ठीक है, उसके ऊपर 2 आंखें हैं और उन आंखों में से भी आंखें झांक रही हैं। ठीक, तो ये पहेली का क्या उत्तर होगा ये आप लोग बताओ, क्योंकि सही बताओ तो इसका उत्तर तो मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है कि ये आखिर क्या हो सकता है। अगर आप लोग को भाई पहेली बूझ रही हो तो आप लोग इसका उत्तर बता दीजिए। चलिए दोस्तों, तो ये था हमारे इस पार्ट का अंतिम हिस्सा। इसके साथ में जो पूरा पार्ट है ये मेरा पूरा हो गया है। उम्मीद है आपको ये पार्ट समझ में आ गया होगा। जाने से पहले दोस्तों मेरी आप लोग से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब हम लोग मिलेंगे हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।